जनवरी महीने में सुबह के ठंडे मौसम का नज़ारा था और पूरा शहर बर्फ से ढका हुआ था। और तभी दो अनजान आदमी हाथ में एक अटैची को लेकर 26 यात्रियों के साथ प्लेन में सवार होने के लिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ ही देर में यह विमान हवा में सफ़र करता है और प्लेन बढ़ता है अपनी मंजिल की ओर। नमस्कार दोस्तों, आज से पूरे 50 साल पहले जब शायद हमारे देश इंडिया के आज़ाद हुए महज 23 साल ही गुजर पाए थे। ये वो समय था 30 जनवरी 1971 के दिन का, जब दो कश्मीरियों ने नकली पिस्तौल के दम पर भारत के एक विमान को हाईजैक करके उसे पाकिस्तान ले गए। लेकिन सवाल यहाँ पर आता है कि कहीं कहीं पास इस घटना को एक ड्रामे के नज़रिए से देखा जाता है, क्योंकि उस टाइम पर भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश के लिए लड़ाई चल रही थी। मगर कहीं कहीं पर इस घटना को सच भी माना जाता है। लेकिन आखिर क्या है इस भारतीय प्लेन की हाईजैक की सच्चाई? क्या सच में भारत के एक विमान को हाईजैक करके पाकिस्तान ले गया था? विमान में अगल बगल बैठे इन दो आदमियों की यात्रा बड़ी बेचैनी के साथ गुजर रही थी, लेकिन वो बिना डरे एक दूसरे से हंसकर बातें करने का बहाना करने लग जाते हैं। विमान को हवा में उड़ते काफ़ी टाइम हो गया था। दरअसल में ये विमान, जिसका नाम गंगा था, यह हमेशा श्रीनगर से जम्मू कश्मीर की ओर चलता रहता था। हालांकि उस टाइम पर जब प्लेन हाईजैकिंग की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, उसी टाइम पर अब विमान के लिए आसमान से ज़मीन पर लैंडिंग करने का वक्त हो चुका था। लैंडिंग से कुछ ही समय पहले प्लेन में मौजूद एयर होस्टेस सभी यात्रियों को अपनी सीट बेल्ट बांधने के लिए बोलती हैं। लेकिन उसी समय उनमें से एक युवक दौड़ता हुआ प्लेन के कॉकपिट में घुस जाता है और विमान को चला रहे दो पायलट्स में से एक पायलट की सीट पर वो आदमी पिस्तौल तान देता है और पिस्तौल को ताने हुए कैप्टन से यह बातें बोलता है कि जल्द से जल्द विमान को दूसरे किसी और देश की तरफ मोड़ दिया जाए। और इसी दौरान उसका दूसरा साथी, जिसके पास एक हैंड ग्रेनेड था जो कि एक प्रकार का पिस्तौल ही होता है, हाथ में लिया और उस विमान में सवार यात्रियों की तरफ तान दी और उनको एक चेतावनी देते हुए बोला कि अगर किसी ने भी जरा सी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो वो हैंड ग्रेनेड को चलाने के बारे में जरा भी नहीं सोचेगा। और तब क्या होना था, इन दोनों युवकों ने टॉप पिस्टल और लकड़ी की बनी एक हैंड ग्रेनेड की मदद से पूरे के पूरे प्लेन को ही हाईजैक कर लिया था। लेकिन शायद आप अभी इस टाइम पर ये सोच रहे होंगे कि शायद यह सीन किसी हॉलीवुड एक्शन मूवी का होगा या फिर किसी भी प्रकार की अनसुनी रची गई कहानी की होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सीन आज से 50 साल पहले हुए उस विमान हाईजैकिंग की है, जिसके बारे में कई सवाल पूरा दशक गुजर जाने के बाद भी जवाब के इंतजार में तैयार बैठे हैं। असल में इस पूरे गंगा नाम के विमान को हाईजैक करने के पीछे इन दो शख्स का हाथ था, जिनमें से एक का नाम हसीम कुरैशी था तो वहीं दूसरे शख्स का नाम अशरफ कुरैशी था। भारत के इस गंगा नाम के विमान में ये दोनों सवार होकर श्रीनगर से जम्मू कश्मीर की तरफ उड़ान भरते हैं। और उन दो प्लेन हाईजैकर्स में से एक का नाम हसीम कुरैशी था, जिसकी उम्र महज 17 साल की ही थी, और वहीं दूसरा आदमी जिसकी उम्र महज 19 साल की ही थी। और इस पूरी वारदात में इन्हीं दोनों की मिली भगत थी भारतीय विमान को पाकिस्तान ले जाने में। हालांकि गंगा विमान सेवा से पूरी तरह से रिटायर्ड हो चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों विमान की हाईजैकिंग की इस वारदात से केवल कुछ ही हफ्ते पहले अचानक उसे फिर से दोबारा उड़ान भरने की अनुमति दे दी जा चुकी थी। खैर, इस विमान के साथ हुई उस समय की वारदात को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस हाईजैकिंग की योजना कब और कैसे बनी थी। दरअसल में 1968 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष मकबूल भट्ट, जिनको एक भारतीय अधिकारी अमरचंद्र की हत्या के मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन ये आदमी जेल में रहने के बावजूद भी जेल तोड़कर पाकिस्तान भाग गया। और वहीं इस घटना के कुछ समय बाद 17 वर्षीय हाशिम कुरैशी भी अपने करीबी रिश्तेदारों से मिलने के लिए पाकिस्तान आया था। और उसी समय पर एक ही तरह के पहनावे में रहकर हाशिम कुरैशी की मुलाकात मकबूल भट्ट से होती है। और बाद में 18 जून 1969 को मकबूल भट्ट, हाशिम कुरैशी और साथ में एक और शख्स, तीनों साथ में एक रात खाना खाने के लिए बैठते हैं। और तभी वहीं पर अचानक रेडियो पर एक खबर आती है कि इरिट्रिया की आज़ादी के लिए लड़ने वाले 3 युवकों ने इथियोपिया के एक यात्री विमान पर टाइम बम और हैंड ग्रेनेड से हमला कर दिया। दरअसल में वो दौर चल रहा था जब इथियोपिया ने उस समय इरिट्रिया पर कब्जा किया हुआ था,
जो कि उस टाइम पर एक अलग ही मामला था। खैर, ऐसी घटना को रेडियो पर सुनते ही वहीं पर बैठे मकबूल भट्ट के दिमाग में भी यही विचार आया कि उन्हें भी अपनी आज़ादी की आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुंचानी चाहिए। और तब क्या, इन्होंने वहीं पर बैठे बैठे एक योजना बनाई कि क्यों ना एक इंडिया के प्लेन को हाईजैक किया जाए। हालांकि उसी टाइम पर और उसी जगह पर इस विवाद को देखा गया कि हाशिम कुरैशी की उम्र वहां पर उपस्थित तीनों आदमियों की उम्र से काफ़ी कम है, और इसीलिए मकबूल भट्ट ने हाशिम कुरैशी को देखते हुए बोला कि क्या हाशिम, तुम इसके लिए तैयार हो? और तभी हाशिम ने जवाब देते हुए बोला कि क्यों नहीं, मैं कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। और बाद में हाशिम के ऐसा बोलते ही विमान को हाईजैक करने की योजना बनाई गई। और तब क्या, इन्होंने विमान को हाईजैक करने की तैयारी करने की शुरुआत कर दी। हालांकि आपको बताते चलें कि जिस पिस्तौल को इन्होंने प्लेन को हाईजैक करने के दौरान यूज में लाया था, वो पिस्तौल हाशिम कुरैशी ने एक बाज़ार से खरीद कर ऑर्डर किया था। महज 10 से 12 दिनों के अंदर इनके पास पिस्तौल आ गई थी, जो कि एक नकली पिस्तौल थी, मगर एक काले पेंट से पेंट करने के बाद बिल्कुल असली दिख रही थी। और जो हैंड ग्रेनेड बाकी था, इसको भी इन्होंने मिलकर लकड़ी की मदद से बनाया था। हालांकि हैंड ग्रेनेड को बनाने के लिए एक खास प्रकार की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था, और बाद में उस लकड़ी को इस हैंड ग्रेनेड का आकार दिया गया। 4 अलग अलग रंगों को मिलाकर हैंड ग्रेनेड का रंग दिया गया था। और इन दिनों भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी एक पायलट के रूप में श्रीनगर से आते जाते रहते थे, और कुछ खबरें भी थी कि राजीव गांधी एक पायलट के रूप में श्रीनगर आ रहे हैं। और हाशिम कुरैशी ने अपने प्लान के मुताबिक हाईजैक के लिए 30 जनवरी का दिन ही तय किया, ताकि वो उसी विमान को हाईजैक कर पाएँ जिसके पायलट राजीव गांधी हो। और फाइनली अब पूरा प्लान बनने के बाद इन्होंने अपने मकसद को अंजाम देने की कोशिश की। और अब वो समय आता है जब श्रीनगर से गंगा नाम का भारतीय विमान जम्मू कश्मीर की ओर उड़ान भरता है। 30 जनवरी 1971 को शनिवार का दिन था। ये दोनों युवक हवाई अड्डे पर पहुंचे, लेकिन तभी इनको ये जानकर हैरानी हुई कि राजीव गांधी किसी वजह से यहाँ नहीं आ रहे। लेकिन बाद में योजना के अनुसार वो दोनों विमान में बैठ गए। उन्हीं दोनों में से अशरफ के पास एक ब्रीफकेस था, जिसमें नकली हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल थी। लेकिन वो उस दिन बड़ी आसानी से ब्रीफकेस के साथ विमान में चढ़ने में सफल हुए, क्योंकि उस दिन विमान में चढ़ रहे यात्रियों की कुछ खास चेकिंग नहीं हो रही थी। विमान ने सुबह करीब 11:30 के समय पर श्रीनगर से जम्मू कश्मीर की ओर एक हवाई अड्डे से उड़ान भरता है। और अब फिर से पूरी स्टोरी लौटकर वहीं पास आ जाती है कि जब प्लेन जम्मू कश्मीर के हवाई अड्डे पर लैंड करने ही वाला था, तभी एयर होस्टेस ने यात्रियों को बोला कि सभी अपने अपने सीट बेल्ट्स को बांध लें, ताकि प्लेन के लैंडिंग के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। यात्री भी ठीक ऐसा ही करते हैं जैसा कि एयर होस्टेस ने बोला था। लेकिन तभी वहां पर उपस्थित हाशिम कुरैशी तेज़ी से अपनी सीट को छोड़कर कॉकपिट में चले गए। उसने जाकर अपनी नकली पिस्तौल बाईं ओर बैठे विमान के कैप्टन MK काजरो के सिर पर रख दी। और इसके बाद क्या होना था, तभी हाशिम कुरैशी ने कैप्टन को पिस्तौल के दम पर यह बोला कि तुरंत इस विमान को पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया जाए। अचानक उसी टाइम पर पायलट्स को विश्वास ही नहीं हुआ कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन वहीं पर दाईं ओर बैठे पायलट्स ओवरऑल बिल्कुल भी नहीं देख पाए कि पिस्तौल असली है या फिर नकली। और अब विमान जम्मू कश्मीर में लैंड ना करके अपनी नई मंजिल की ओर बढ़ चला था। और वहीं एक तरफ दोनों आदमियों में से हाशिम कुरैशी ने पायलट्स को संभाल कर रखा था, और वहीं दूसरी तरफ अशरफ ने यात्रियों के मन में उस लकड़ी के हैंड ग्रेनेड की वजह से बहुत ज़्यादा डर भर दिया था।